स्टूडेंट, आज के क्लास में मल्टीप्लाई इजी मेथड हम लेके आए हैं। ठीक है, देखो इजीली कैसे मल्टीप्लाई को कर सकते हो। देखो कैसे करना चाहिए। अगर ये 2 डिजिट का है ना तो आपको 2 लाइन में बनता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम डायरेक्टली करेंगे ना, अगर इसको प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे से कर पाओ, बहुत जल्दी कर पाओगे। कैसे करना है देखो, पहले सबसे पहले है फर्स्ट मेथड इज दिस वन, सेकेंड क्रॉस, थर्ड सीधा, मीन्स पहला फर्स्ट, सेकेंड क्रॉस एंड थर्ड। ये आपका मेथड है। ठीक है, ये आपका मेथड है। अब देखो ये मेथड को कैसे हम फॉलो करेंगे ना, वो आज हम आपको बताते हैं। जैसे कि 4 3 जैसे पहला क्या है, पहला है ना स्ट्रेट लाइन है ना, तो 4 3 12 का 2 कैरी 1 रख लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, क्रॉस मैंने बताया ना, क्रॉस, तो 4 2 8 + 1 9 हो गया, एंड 9 और 3 3 1 3, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया ना, 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, एंड थर्ड इज क्या है, अगेन फिर सीधा है ना, फिर स्ट्रेट लाइन है, तो 2 1 2 एंड 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए। देखो किस तरह से किए, कितना इजीली से हो गया। अगर यही चीज आप अगर इसको लॉन्ग से करोगे तो आपको तो कैसे करना होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह से करते हो ना, कितना लॉन्ग हो जाता है। देखो अगर इसी को इंटू करेंगे तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9 हो गया, फिर एक क्रॉस लगाते हो, फिर 3 1 3 एंड 2 1 2। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको प्लस करते हो, फिर ये क्या हो गया, 12 का 2 कैरी 1। देखो यही आंसर आया ना आपका, जब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताई हूँ तो यही आंसर आया, पर ये थोड़ा लॉन्ग हो गया ना, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और क्या होता है, ऐसे ही आप क्लास जब छोटे क्लास में रहते हो तो यही मेथड को ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बट जब ऐसे होता है, कभी कभी होता है ना कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, बुक पे कॉपी पे दिखाना नहीं पड़ता है कि आपको डायरेक्टली इंटू करना होता है, कि इस तरह का इंटू करो, तो आप वो डायरेक्टली करके आप सॉल्व कर सकते हो, तुरंत आपका टाइम भी बचेगा, अच्छे से कर सकते हो। देखो अब ये क्या है, 5 6 30 मीन्स 5 6 30 का 0 लिखिए, 3 कैरी किए, फिर क्रॉस है ना, तो 8 5 से कितना होता है, 40 होता है ना, 40 और 6 1 6 कितना होता है, 46 हो गया, और ये 3 हो गया, 49 हो गया, तो 9 कैरी 3, तो 8 एंड 3, 8 1 8 एंड 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरह आप इसको करो, 9 3 27 का 7 कैरी 2, फिर 3 1 3 एंड 9 1 9, तो कितना हो गया, 12 एंड 2 कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 का 4 वो कैरी 1 एंड 2 1 1 एंड 1 2। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा, कितना इजी सा क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप ये करोगे तो 5 5 25 का 5 कैरी हियर 2 हियर एंड 5 2 10 एंड 5 1 5 2 5 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, एंड 2 हो गया, 17 हो गया ना, 17 का 7 कैरी 1 और 2 1 1 और 2 1 2 और 1 3। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 65 एंड 25, 5 5 25, 5 कैरी हियर 2 हियर, यहाँ पे 2 कैरी कर लो, फिर 6 5 30 एंड 10 40 40 + 2 42 कैरी 4। ठीक है, 4 हो गया, 6 2 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया ना, तो देखो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन मैंने लिया, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 2 3 6 1 7 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है ना, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 एंड 1 4। देखो कितना इजीली से क्वेश्चन किए ना, कितना आसानी से आप इतना 6 क्वेश्चन हम आप आसानी से कर लिए। इसी को आप करोगे तो पूरा पेज आपका भर जाता है। अगर इस लॉन्ग मेथड से करोगे ना तो पूरा पेज भर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हो तो यही आपका चलेगा, बट जैसे ही आपको बड़े क्लास जाओगे तो ये मेथड आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस करोगे तब पर, हम लोग को हर चीज़ प्रैक्टिस करते हुए जाना है ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करो, अगर ये आप ये देखो बुक पे कई बार रहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मेथड करना ही करना है। बट जब होता है ना कि आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि इसको इंटू करो और आप यहाँ पे आंसर लिखो, मीन्स आपका ये इंटू को आप प्रोसेस में दिखाना नहीं होता है। ठीक है, तो जब बोला गया है कि प्रोसेस में आपको नहीं दिखाना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, डायरेक्टली इंटू कर सकते हो, और डायरेक्ट इस तरह करके आप आराम से उसका आंसर ईजिली जल्दी से निकाल के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 डिजिट का मैं लेके आई हूँ, नेक्स्ट क्लास में 3 डिजिट का भी बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको चैनल को लाइक करना जरूर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही।